हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDLA 136 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण। इस वीडियो में हम पत्र लेखन के प्रकार इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पत्र दो प्रकार से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, तो इसमें भी इसी पर डिस्कशन करेंगे हम। ये इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले दो यूनिट की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए और इसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना से देखेंगे। तो प्रस्तावना में बताया जा रहा है कि जो पत्र होते हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास से, या हमें पत्र लिखवाए जाते हैं, एप्लीकेशन, लेटर्स, ये सब चीजें लिखवाई जाती है। हिंदी में भी लिखवाई जाती हैं और इंग्लिश में भी लिखवाई जाती हैं। 2 दिन की छुट्टी का, बुखार आने का, या फिर फीस माफ कराने के, ऐसे पत्र होते हैं। बहुत सारे पत्र होते हैं। टीसी के लिए भी पत्र होता है। ये सब हमें स्कूल में लिखवाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सारे जो अभी मैंने नाम लिए, सारे पत्र जो होते हैं ये औपचारिक पत्र होते हैं। तो कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अगर हम अपने घर से दूर रह रहे हैं तो अपनी फैमिली को लिखते हैं। तो ऐसे पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इसमें भी ये बताया जाएगा, आप अपने मित्रों को, परिवार के सदस्य को पत्र लिखते हैं। यदि आपके आसपास के इलाके में किसी सार्वजनिक सुविधा की जरूरत है तो उसके लिए आप संबद्ध अधिकारी को पत्र लिखते हैं। लेटर टू एडिटर के बारे में बताया जा रहा है। ये आपको 11th-12th क्लास में कराया जाता है। लेटर टू एडिटर मतलब हमारे आसपास के इलाके में अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, सार्वजनिक सुविधा की जरूरत होती है, तो हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं। इसी को हम लेटर टू एडिटर कहते हैं। या फिर हमें नौकरी चाहिए होती है तो हम फिर आवेदन पत्र लिखते हैं। किसी की या अपनी जानकारी देने के लिए हम आवेदन पत्र लिखते हैं नौकरी के लिए। विद्यालय से छुट्टी के लिए भी या फिर कार्यालय से छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं। तो ये सभी बताया जाएगा जो हम आगे डिस्कशन करेंगे इसमें। तो प्रस्तावना हमारी बस यही है। प्रस्तावना में हमें वही बताया जाएगा जो हम पूरे यूनिट में कवर करेंगे, पूरे यूनिट में देखेंगे। तो हम ज्यादा नहीं देखते इसको। पत्र, सबसे पहले यहाँ पे पत्र के प्रकार आएंगे। तो उससे पहले पत्र क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ये मैंने पेंसिल से लिख रखा है, आपके लिए हेल्प हो जाएगी इससे। पत्र लेखन ऐसी कला है, एक ऐसी कला है जो शब्दों तथा भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने सगे संबंधियों, मित्रों, संपादकों, लेखकों, पदाधिकारियों से जोड़ता है। मतलब पत्रों के माध्यम से ही हम अपने संबंधियों से जुड़ते हैं, उनसे बात कर पाते हैं। आजकल तो फोन से हम लिखकर, टाइप करके भी कर सकते हैं, वैसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में पत्र ही होते थे जिनके जरिए बात की जाती थी। पत्रों से मतलब एक खत लिखे जाते थे, पत्र लिखकर बात की जाती थी जब फोन नहीं होते थे। उस समय में पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। संपादकों को पत्र लिखे जाते हैं, लेखकों को पत्र लिखे जाते हैं, पदाधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं। ये एक सुंदर कला है। ये कला हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पत्र लेखन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में दे रखा है। अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। और औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम किसी पदाधिकारी को लिखते हैं। अपने स्कूल में कोई एप्लीकेशन देते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र में आ जाते हैं। या फिर किसी ऑफिसर को हमें वो देनी होती है एप्लीकेशन या फिर पत्र देना होता है तो उनको दे देते हैं। फिर लेटर टू एडिटर, वो भी हमारा औपचारिक पत्र में ही आ जाता है। अनौपचारिक पत्र सामान्य बोलचाल की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग हम हमेशा करते हैं उसी में लिखे जाते हैं। तो ये औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में डिफरेंस आ जाएगा। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम जो नॉर्मली हम भाषा का यूज करते हैं उसी में लिखे जाते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें वाक्यों को हम ध्यान से, मतलब उसमें हमें व्याकरण का ध्यान रखते हैं, व्यवस्थित ढंग से लिखे जाते हैं। एक अच्छी व्यवस्थित भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसमें हम सोच समझ कर लिखते हैं, विनम्रता का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि हाँ तुम हमारा यह काम करो, कर रहे हो तो करो, वरना तो हम तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, या फिर लड़ाई झगड़े वाली भाषा, ऐसी भाषा का हम प्रयोग नहीं करते हैं औपचारिक पत्र में। विनम्रता की भाषा का प्रयोग करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं औपचारिक पत्र में, जबकि अनौपचारिक पत्र में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब बुक में क्या है वो देख लेते हैं। पत्र लेखन दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। हमारे जीवन में व्यवहार के कई पक्ष होते हैं। तो व्यवहार के कई पक्ष होते हैं मतलब हम अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अलग होता है। जो हमारे, जैसे कि हमारे कोई बॉस हो गए, या फिर हमारी टीचर हो गई, मैम हो गई, प्रिंसिपल मैम हो गई, तो इन लोगों से हमारा जो संबंध होता है, व्यवहार होता है, बिल्कुल अलग होता है। जिस तरह हमारे मौखिक संप्रेषण तथा व्यवहार के दो रूप होते हैं, उसी तरह हमारे लिखित संप्रेषण के भी दो रूप होते हैं। मतलब जिस तरह हम बोलने का तरीका हमारा अलग होता है। जब हम किसी से अपने घर में बात करते हैं तो वो हमारा अलग तरीके से बात करते हैं,
और जब हम किसी और से मतलब जब हम घर में किसी से बातचीत करते हैं तो वो हमारा अलग होता है और व्यवहार भी हमारा अलग होता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से, जैसे कि कोई मेहमान आए, गेस्ट आए हमारे घर में, तो उन लोगों से हम अच्छे से बात करेंगे, या फिर हमारे स्कूल में या कॉलेज में हम अच्छे से बात करेंगे, अलग भाषा का यूज करेंगे। ऐसे ही लिखित में भी होता है। लिखित संप्रेषण में भी दो रूप होते हैं। लिखित में हम अपने जो घर है वहाँ पर अलग तरीके से, अगर घर में हम किसी को कुछ लिखना होगा तो हम अलग तरीके की भाषा का यूज करेंगे। और जब हम किसी को अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में कोई एप्लीकेशन देनी होगी या फिर लेटर देना होगा तो हम अलग तरीके की भाषा का यूज करेंगे। तो वही हमारी औपचारिक और अनौपचारिक हो जाएगी। अनौपचारिक जो हम अपने घर में यूज करते हैं, और औपचारिक जो हम अपने स्कूल कॉलेज में या फिर एडिटर को देते हैं, वो हमारा औपचारिक हो जाएगा। विशेष सूचना। औपचारिक और अनौपचारिक तो दोनों ही प्रकार के पत्रों में लिफाफे के ऊपर पाने वाले के पते के साथ बाईं तरफ नीचे अपना पता प्रेषक शीर्षक के अंतर्गत अवश्य लिखें। मतलब जब हम पत्र लिखते हैं तो उसके लिफाफे के ऊपर हमें अपना पता भी लिखना पड़ता है। तो अभी ये किस तरह से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरह से लिखते हैं ये, और ये अभी हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। तो वो अनौपचारिक पत्र, इसका फर्स्ट टॉपिक अनौपचारिक पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो। अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इसमें परिवार के सदस्य और मित्रों की बातचीत का निजीपन होता है। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया, परिवार के सदस्यों का सिर्फ मित्रों को लिखे जाते हैं, तो बातचीत में भी एक निजीपन, मतलब अपनापन सा दिखाई देता है। ऐसा नहीं लगता है अगर हम अपने घर में या अपनी छोटी बहन को या फिर अपनी बड़ी बहन को ऐसे, अपनी छोटी बहन को ऐसे लिखेंगे या फिर अपने दोस्तों को ऐसे लिखेंगे, आप हमारी बात अवश्य सुनिएगा, या फिर ऐसे करके आप हमारे जो काम है कृपया करके आप हमारा काम कीजिएगा, तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा और ये सब थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा इससे। सो हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो हम अपने घर में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र में। पत्र की भाषा शैली का कोई कठोर नियम नहीं होता। समझ आ गएगा? जो हम अपने निजी जीवन में बोलते हैं वैसी भाषा का, मतलब घर में जो बोलते हैं वैसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं अनौपचारिक पत्र में। माता पिता और बच्चों के बीच या पति पत्नी के बीच या मित्रों के बीच लिखे जाने वाले पत्रों के विषय में बहुत विविधता होती है। मतलब जो माता पिता और बच्चों के बीच और पति पत्नी के बीच पत्र लिखे जाते हैं, इन सब में अलग अलग डिफरेंस होता है। इसलिए ऐसे पत्रों में केवल समाचार भी दिया जा सकता है, किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है, गहन भावनाओं की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, उपदेश और तर्क भी हो सकते हैं और शिकायत भी हो सकती है। तो ये सारे पत्र जो होते हैं इसमें बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि किसी समस्या का, कोई समस्या है, किसी को उसका समाधान दे रहे हैं, या फिर हम समाचार दे रहे हैं, कोई न्यूज दे रहे हैं, अपनी भावनाओं को, सुख दुख को व्यक्त कर रहे हैं, या फिर कोई उपदेश दे रहा है, तर्क दे रहा है, शिकायत कर रहे हैं, तो ये सब हो सकता है अनौपचारिक पत्र में। यहाँ इन सभी स्थितियों तथा लिखने वाले और पाने वाले के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि ये पत्र केवल लिखने वाले और पाने वाले के बीच संवाद स्थापित करते हैं, किसी तीसरे के लिए नहीं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और मैं भी आपको समझा रही हूँ। मैंने अभी आपको पेंसिल से लिखा हुआ है, जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है ना वही सब है इसमें भी, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेंसिल से लिखा हुआ भी लिख लेंगे थोड़ा बहुत, मतलब पेंसिल से उधर थोड़ा कम लिखा हुआ है, अगर आप इधर से भी थोड़ा बहुत ले लेंगे, फिर मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे तो बहुत इजी होता है अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। यद्यपि अनौपचारिक पत्रों में काफी विविधता होती है और कोई खास नियम इन पर लागू नहीं होते, तथापि पत्र के ऊपरी ढांचे के संबंध में एक सामान्य पद्धति का चलन है जिसका आमतौर पर पालन किया जाता है। मतलब किस तरह से, वैसे तो इजी होते हैं अनौपचारिक पत्र लिखने, लेकिन अनौपचारिक पत्र में एक प्रक्रिया का, एक प्रोसेस का पालन किया जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसको, मतलब किसी भी चीज को लिखने का एक प्रोसेस होता है, एक ढंग होता है उसको लिखने का, और जिसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र में लिखने वाले का पता और तारीख सबसे दाईं ओर लिखी जाती है। अभी इसका नमूना भी दिखाऊंगी मैं, एग्जाम्पल दे रखा है, ये तो अभी बस ऐसे लिखने के लिए दे रखा है। उसके बाद बाईं ओर पत्र पाने वाले के लिए संबोधन होता है। ये संबोधन बड़ा ही व्यक्तिगत होता है, यानी माता पिता या अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए अक्सर आदरणीय, माननीय विशेषण का प्रयोग होता है। बराबर वालों या छोटों के लिए अक्सर प्रिय शब्द का प्रिय विशेषण का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद है, फिर भी अभिवादन के रूप में नमस्कार, प्रणाम, स्नेह, शुभ आशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अभिवादन पत्र पाने वाले की आयु लिखने वाले से उसके संबंध आदि के अनुसार होता है। मतलब जब भी हम अभिवादन लिखते हैं तो जो हम जिसको पत्र लिख रहे हैं
उसकी हमें एज का ध्यान रखना होता है। अगर वो हमसे छोटा है तो उसी के अनुसार हम अभिवादन लिखेंगे, अगर वो बड़ा है तो उसी के अनुसार हम अभिवादन लिखेंगे। जैसे कि अगर हमसे बड़े लोग होंगे तो हम उनको नमस्कार, प्रणाम ऐसे करके ये लिखेंगे हम अभिवादन में, लेकिन हमसे छोटे लोग होंगे तो हम उनको शुभ आशीर्वाद ऐसे करके लिखेंगे। पत्र आरंभ कुशलता के समाचार या पत्र पाने के संदर्भ, पत्र पाने की सूचना या ऐसा ही किसी अन्य बात से होता है। मतलब पत्र का किस तरह, मतलब हमें पत्र में क्या सूचना देनी है, अगर कोई सूचना देनी है तो वो लिखेंगे। कुछ पत्र पाने का संदर्भ क्या है उसके बारे में लिखेंगे, या फिर अगर हमें कोई समाचार देना है तो उस बात से हमारा पत्र शुरू होता है। फिर पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है। व्यक्तिगत पत्रों की मुख्य विषय में आकार संबंधी की कोई बंदिश नहीं होती है। पत्र कुछ पंक्तियों का हो सकता है और कुछ पृष्ठों का भी हो सकता है। मतलब जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें ये नहीं होता कि हम छोटा ही लिखेंगे, हम उसमें 2-4 लाइनों का भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी लाइनों का भी लिख सकते हैं और 2-4 पेजों का भी लिख सकते हैं, पेजेस भी आ सकते हैं उसमें। ये नहीं कि हमें छोटा पत्र लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र ज्यादातर बड़े होते हैं क्योंकि वो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। पत्र के अंत में लिखने वाले व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर से पहले स्वनिर्देश लिखता है। तो ये स्वनिर्देश आपका या आपकी, तुम्हारा या तुम्हारी के रूप में लिखा जाता है। स्वनिर्देश आपको समझ आ होगा, आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी जब ऐसे करके लिखते हैं फिर उसके बाद अपना नाम लिखा जाता है, फिर साइन किए जाते हैं। तो ये होता है, लास्ट में लिखा जाता है। सरकारी पत्र में भव्य का उपयोग होता है। अब सरकारी पत्र जो होते हैं ज्यादातर उसमें भव्य का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सरकारी पत्र नहीं है। सरकारी पत्र में नहीं आएंगे औपचारिक, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आते हैं सरकारी पत्रों में। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो सरकारी पत्र नहीं होते। यदि कोई बात पत्र लिखते समय छूट जाती है या लिखने वाले के बाद में कुछ ध्यान आता है तो पुनश्चा यानी बाद में छोड़ा गया अंश लिखकर उस बात को जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर कोई बात हमें मतलब हम भूल गए हैं या फिर हमें दोबारा से लिखना है, कहना है, छूट गए, तो वो हम दोबारा से पुनश्चा करके लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये इसका एक नमूना दे रखा है, यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। जो अभी मैंने ऊपर लिखा है ना, सॉरी समझाया ना उसको, उसके अकॉर्डिंग ही दे रखा है ये। सबसे पहले एक पॉइंट जो ऊपर वाला पहला पॉइंट था वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एड्रेस। फिर उसके बाद जिसके बारे में हम वो देते हैं, संबोधन करते हैं, प्रिय, अड़िमा, ये नाम लिखा जाता है। फिर बहुत का इसमें ये दिया जाएगा, सॉरी। फिर इसके बाद आज तुम्हारा पत्र, यहाँ से हम उसका मेन जो है बीट का वो शुरू कर देंगे, मूल भाग। फिर उसके बाद हमारा जब पत्र का एंड हो जाएगा तो धन्यवाद तुम्हारी दीदी, या फिर अगर कोई छोटा है तो तुम्हारी दीदी, और बड़ा है तो तुम्हारी छोटी बहन, ऐसे करके और फिर नाम आ जाएगा। फिर अगर कुछ छूट गया है हमारे बीच में तो वो हम ऐसे करके यहाँ से लिख देंगे, पुनश्चा। सो ये हमारा अनौपचारिक पत्र का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अभ्यास पत्र, सॉरी अभ्यास पत्र आप ये मत समझिएगा कोई पत्र है, ये अभ्यास आ गया है। यहाँ से आपका जो चेक योर प्रोग्रेस आ जाती है वो है ये। तो यहाँ पर आपको पत्र लिखना है, इस पर पत्र लिखना है। नीचे एक पत्र का नमूना दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए, उसमें जहाँ भी गलती दिखाई दे उसे सुधारिए। मतलब कि आपको गलत पत्र दिया गया है तो उसको ठीक करके लिखना है। अब हमारा यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गाइज ये वीडियो बहुत मतलब मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती, ये टॉपिक भी नहीं लेके यहीं पर ही हम वीडियो फिनिश करेंगे। और ये यूनिट बहुत लंबा है तो हमें ये पार्ट में डिवाइड करके करनी पड़ेगी, शायद इसके पार्ट ज्यादा हो जाए, तो प्लीज कॉपरेट कीजिएगा। सो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर मैं इसी में लूंगी तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक